हम लोगों का मन चंचल क्यों बना रहता है? मन शांत क्यों नहीं हो पाता है? चंचलता का मतलब है जिस काम में लगे हों वहाँ मन न लग करके दूसरी जगह लग जाना। हम जहाँ चाहते हैं कि मन वहाँ लगे, वहाँ न लग करके दूसरी जगह लग जाए, दूसरी बातें सोचने लग जाए। यही तो चंचलता है। ऐसा क्यों होता है? इस बात को समझें, इसके पहले यह जान ले कि मन बनता कैसे है, मन है क्या चीज़। मैंने एक दिन कहा था, ध्यान मन की साधना है और मन की साधना जीवन की साधना है। यदि आप और हम अपने जीवन को साधना चाहें तो मन को ही साधना होगा। मन से अलग जीवन कुछ है नहीं। क्या आप केवल शरीर को जीवन कह सकते हैं? केवल शरीर जीवन नहीं है। केवल शरीर हो और शरीर में आत्मा न हो तो उसे तो मुर्दा कहते हैं, मिट्टी है। और केवल आत्मा को जीवन नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा का तो संबंध नहीं हो सकता है। पीछे बैठ जाओ, पीछे जगह है, पीछे बैठ जाओ। हाँ, लाइन से बैठो। शरीर के संबंध में ही आत्मा का ज्ञान होता है। उसके भिन्न स्वतंत्र सत्ता केवल चेतन मात्र हो तो उसे हम नहीं समझ सकते हैं, उसका संबंध नहीं हो सकता है, इसलिए उसे भी जीवन नहीं कह सकते। तो बात यहाँ पर है मन की। मन के बारे में कह रहा था कि वो बनता कैसे है। देखिए, हम लोग जो अपनी इंद्रियों से जो विषयों को ग्रहण करते हैं और उसके जो संस्कार रह जाते हैं उसी को मन कहते हैं। इंग्लिश में एक सूत्र आता है, कहा है कि माइंड इज नथिंग बट कलेक्शन आर योर एक्सपीरियंसेस। मन कुछ नहीं है परंतु आपके अनुभवों का संग्रह है। यदि आपके अंदर नकारात्मक अनुभवों का संग्रह है, यू आर नेगेटिव पर्सन। सकारात्मक अनुभवों का संग्रह है, यू आर पॉजिटिव पर्सन। बस इतनी सी बात है। जो आपकी मन की दशा है, जो आपके मन की दशा है, वही आपके जीवन की दशा है, अलग नहीं है। तो मन अच्छा करना है, मन शांत रखना है, तो जिस स्रोत से, जो मन का जो सोर्स है, जहाँ से मन का निर्माण हो रहा है, उस पर ध्यान देना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। और मैंने क्या कहा कि इंद्रियों से जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इन सबके अलग अलग विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध
आँख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, त्वचा से स्पर्श, जीभ से रस, इन विषयों को हम ग्रहण करते हैं। ज्ञान इंद्रियों से जगत का ज्ञान होता है। यदि वो गलत है तो गलत संग्रह हो जाएगा, सही है तो सही संग्रह हो जाएगा। इसको इस ढंग से समझें। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं छोटी मोटी यात्रा है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और अब कुछ दूर गए तो क्या देख रहे हैं, एक रोड एक्सीडेंट हो गया है और एक आदमी खून से लथपथ है, तड़फ रहा है। बहुत भयावह दृश्य देख लिए, लोगों की बातें सुन लिए, वहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं, किसकी गलती है, क्या है, कैसे हो गया, आगे बढ़ गए। तो एक दूसरा दृश्य क्या देख रहे हैं, एक मकान है, आग लगी है, बड़ा मकान, भव्य भवन है, धू धू करके जल रहा है, लोग उसे बुझाने में लगे हैं, हल्ला हो हल्ला मचा है, लोगों को डर है कि कहीं ये आग गांव में न फैल जाए। ये दूसरा दृश्य देखे और आगे बढ़े, एक तीसरा दृश्य देखते हैं आप, आपस में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, मारपीट की भी नौबत है, बहुत लड़ाई चल रही है। इस प्रकार आप कई दृश्य देखते चले गए और सुनते चले गए, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे कई दृश्य आप देखे, सुने, लौट करके घर आए, अकेले में हुए, चुपचाप बैठे, आंखें बंद कर लिए, तो आपको कौन सा दृश्य दिखाई देगा, कौन सा शब्द सुनाई देगा, जो अभी आप कुछ देर पहले देख करके आए हैं, जो वहाँ की बातें आपने सुनी है। वो घटना नहीं है अभी, वो दृश्य नहीं है इस समय, लेकिन फिर भी आपके मन में वह दृश्य दिखाई दे रहा है, वह घटना आप याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और यही है मन। इसके विपरीत भी सोच सकते हैं। आप यात्रा में हो और आपने एक सुंदर दृश्य देखा, बढ़िया झरना देखा, पानी का ऊपर से पानी झर रहा हो, झरना, सुंदर दृश्य, वाटरफॉल, अच्छा लगा। फिर आप गए तो एक पहाड़ी, बहुत बढ़िया दृश्य, पेड़ पौधे, हरियाली, सुंदर सा दृश्य, सुने, वहाँ पक्षियों की आवाज़ सुन रहे हैं, और भी हिरण इत्यादि जानवर को भी देखे, अच्छा लगा। कुछ और दूर गए तो कई संत बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था, वहाँ जा कर के बैठ गए, बहुत अच्छी बातें सुन रहे थे सत्संग में। संत को देख करके मन मगन हो गया, सत्संग सुन करके मन को अच्छा लगने लग गया। ऐसे ही कई सुंदर दृश्य और अच्छे दृश्य दिखे। कुछ मित्र आपके मिल गए पुराने, बहुत अच्छी बातें होने लग गई, बहुत सुखप्रद बातें होने लग गई, आनंद की बातें होने लग गई, अच्छे दिनों की याद करने लग गए। ये सारे दृश्य देखे, सुने, घर लौटे, अकेले हुए, फिर से वही आंख बंद करके बैठे। आपको कौन सा दृश्य दिखाई देगा? वही सुंदर दृश्य, वही अच्छी बातें, वही सुंदर घटनाएं। कहाँ से बना मन? कहाँ से बना?
जो आप देखे, सुने, छुए, भोगे, उन्हीं का। इसलिए अब ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है कि जब हम इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करें तो कैसा होना चाहिए? वो सही होना चाहिए। उपनिषद में बहुत पुराना सूत्र है, छांदोग्य उपनिषद में नारद और सनत कुमार का संवाद है। नारद सनत कुमार के पास जाकर के अपना दुखड़ा रो रहे थे। दुखड़ा रोना ही कहिए, भगवान मैं शोक करता हूँ और मैंने सुना है कि तरति शोकम आत्मवित्, जो आत्मवान पुरुष है, आत्मज्ञानी पुरुष है, वो शोक से पार होते हैं। मैं शोक करता हूँ, मुझे आप ज्ञान दीजिए। तो सनत कुमार ने नारद से पूछा कि विद्या कौन सी अर्जित किए हो? उन्होंने सब विद्या बताई। मैंने सब विद्या अर्जित कर ली है। और इसी पर चर्चा शुरू हुई है। और फिर अंत में उन्होंने भूमा का उपदेश दिया है। जो भूमा का मतलब है जिसे हम लोग आत्मा कह रहे हैं ना, उनकी शब्दावली है। मैं उन सब बातों पर को लेकर के आप लोगों को का समय नहीं लेना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात समझे। भूमा उन्होंने कहा है, भूमा क्या है? तो उनकी परिभाषा क्या है? यत्र नानत पश्यति, नानत शृणोति, नानत विजानाति, स भूमा। जब दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं जानता, वह भूमा है। उस अवस्था जब आपका देखना, सुनना, जानना बंद हो, बाहर के दृश्य नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, शब्द नहीं जान रहे हैं, तो क्या होगा? भूमा की स्थिति। यही आत्म स्थिति है, यही ध्यान है, यही ध्यान है। एक बात। दूसरी बात क्या है? मैंने कहा कई बार कि आप आंखें बंद करके भी दृश्य देखते हैं। आंखें बंद करके भी दृश्य देखते हैं। और दृश्य देखना क्या है? वो संस्कार, वो मन में संग्रहित है, वही मन है। उस समय वह शब्द नहीं है, लेकिन पुराने शब्द आपको याद आते हैं। आज से 2 साल पहले किसी ने आपका अपमान किया है, किसी ने आपको डांटा है, किसी ने आपको कटु शब्द कहा है, और आज याद करें तो वैसे ही शब्द सुनाई देती है जैसे उसने कहा था उस समय। और उस समय जो हमको तकलीफ हुई थी, आज भी तकलीफ होती है। यही है अतीत को वर्तमान में खींच कर लाने की आदत। यही मन है, यही मन है। और ये न हो, ये न हो, ये स्थिति न बने। अर्थात जब आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, असंबंध हो जाता है दृश्य मात्र से, तो केवल दृष्टा, केवल चेतन मात्र, वो क्या है? वही ध्यान की अवस्था है। उसी दशा के लिए हम प्रयत्नवान हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि जो हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, उसी के बारे में सनत कुमार ने नारद से कहा है, वहीं पर कहा है। भूमा के आगे उन्होंने चर्चा की है। कौन सा सूत्र कहा है? उन्होंने कहा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। ये संस्कृत है। ये संस्कृत के अर्थ बहुत चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं बिल्कुल सरल भाषा में बताता हूँ। आहार शुद्धौ, आहार का मतलब है जो हम आहरण करते हैं। एक तो होता है भोजन, चाहे हम दही चिवड़ा खाएं, चाहे रोटी सब्जी खाएं, दाल भात खाएं, ये सब जीव मुंह का आहार है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है,
जो कुछ हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं वो सब आहार है। जैसा मैंने अभी कहा, आँख का आहार रूप, कान का आहार शब्द, नाक का आहार गंध, त्वचा का आहार स्पर्श और जीभ का आहार रस। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, ऋषि क्या कहते हैं? आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो। आप गलत दृश्य देखोगे तो गलत मन बनेगा। नहीं बाहर गए, टीवी में ही देख रहे हैं लड़ाई झगड़े वाला दृश्य। आजकल तो बहुत सारे सीरियल आते हैं और लोगों को सीरियल देखने का बड़ा मन होता है। मेरा सीरियल चूक न जाए, मुझे टाइम से पहुंचना है। क्या होता है उसमें? मार काट, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष। पारिवारिक सीरियल कहते हैं, चाहे वो सास बहू वाली हो, चाहे वो पति पत्नी वाला हो, उसमें भी लड़ाई झगड़ा और राग द्वेष की चर्चा। उनसे वो लड़ाई, उनसे वो झगड़ा, उनके साथ वो फंसाव। ये क्या उलझा भरा दृश्य देख रहे हैं। अब आप रात में सोने के पहले ऐसे दृश्य देखे, ऐसे सिनेमा देखे, ऐसे सीरियल देखे जिसमें लड़ाई झगड़ा है, राग द्वेष और छल कपट है। अब देख करके सोए 2 घंटा। अब बिस्तर पर जब जाएंगे, आंख बंद करेंगे तो कौन सा दृश्य देखेंगे आप? वही, उसी का बीज लेकर सोएंगे। इसलिए कहा जाता है कि सोने के पहले अच्छी पुस्तकों को पढ़ करके सो, ध्यान करते हुए सो। गलत चीजों को आपने ग्रहण कर लिया है तो गलत चीजें आपके भीतर जाकर के संग्रहित हो गई है। देखिए, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, जो आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? पेट में तो आप डाल दिए और आप कहते हैं अब काम खत्म। काम खत्म नहीं हुआ, जैसे आप अंदर डाले वहीं से काम शुरू होता है। भीतर वाले काम वहीं से शुरू होता है। अब वहीं से पाचन प्रणाली शुरू हो गई है। तो जो आपने भोजन डाला, पेट उसी को पचाएगा। मान लो आपने चावल दाल सब्जी रोटी डाली है तो उसको पचाएगा। आपने फल फूल को डाला है, उसको पचाएगा। सही है। आपने चना चबेना डाला, मुढ़ी डाला तो उसको पचाएगा। जो आप डालेंगे पेट उसी को पचाएगा। इसी प्रकार से जो दृश्य आपने देखा, जो शब्द आपने सुना, उसको मन पचाता है, उसको अंदर में उसका भी डाइजेस्ट होता है। जैसे भोजन का डाइजेशन पेट करता है, ऐसे ही अन्य विषयों को जो आपने ग्रहण किया है उसका डाइजेशन हमारा मन करता है, उसी का चिंतन। आप देखें, एक पशु, चाहे वो गाय हो, बैल हो, भैंस हो, कभी आप बैठे उसको देखें खड़े खड़े या बैठे बैठे वो पागुर करता है, जुगाली कहते हैं ना, जुगाली। इसका मतलब क्या हुआ? वो भोजन कर लिए, निकाल करके फिर से चबाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आपने देखा है कभी? ऐसे करता है। तो क्या हो गया है? किया है सीधा सीधा ऐसे डाल लिया, अब उसको निकाला, बैठ करके खाली समय है उसको चबा रहा है, अब फिर उसके बाद निकलता है। आप देखेंगे बड़े गौर से, मैं तो देखा हूँ, उसको निगलते भी अंदर ऐसे पता चलेगा उसके गले में निकल रहा है, फिर निकालेगा, फिर चबाता है। ऐसे ही है, जो आपने विषय ग्रहण किया है उसे आप फिर से चबाते हैं, फिर से सोचते हैं। इसीलिए मन के लिए कहा जाता है पिष्ट पेषण। इसकी आदत कैसी है? पिष्ट पेषण। ये संस्कृत शब्द है, इसका मतलब है पिसे हुए को और पीसना। जैसे आपने चक्की में गेहूं ले गए और उसको पीस डाले, अब पीस दिए तो पीसने का काम खत्म हो गया, अब उसको फिर पीस रहे हैं, ये बड़ा अटपटा है। ऐसे ही मन में एक बार बात आ गई तो एक बार आगे खत्म हो जाना चाहिए, नहीं, उसको बार बार सोच रहा है, ये उलझा हुआ है। जैसे मैंने कहा अभी, किसी ने आपको कटु कह दिया, किसी ने आपको अपमान कर दिया, तो आपने सुन लिया, अपमान हो गया, और आपने आकर घर में बता भी दिया उसने मेरा अपमान किया, बस हो गया ना, अब चुप हो जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए। नहीं भूलता है। अच्छा, आपका मित्र है उसको ही बताए, आपके परिवार के लोग आए दूसरे लोग उसको ही बताए, अच्छा आज बताए 2 दिन बाद फिर बताए,
4 दिन बाद फिर बताए, फिर से मन सोच रहा है। ये पिष्टपेषण है, ये रिपीटेशन, ये पुनरावृत्ति, ये मन की दशा है। और यही हमारे जीवन में दुख का कारण है। हम भूल नहीं पाते हैं, हम छोड़ नहीं पाते हैं। अब ये तो अलग विषय हुआ कि कैसे भूलें, क्या करें, ये एक लंबा है, ये विषय को भी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। मैं इतनी सी बात बताना चाहता हूँ, आप अपने तरफ से प्रयत्न करें, प्रयास करें, क्या गलत दृश्य ग्रहण ना हो। गलत दृश्य बचाओ, दिख भी जाए कैसे भी आप जा रहे हैं, गलत दृश्य देख गया तो उसे आप डिलीट करने का। देखिए आप लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल में आजकल तो भाई एंड्रॉयड मोबाइल और टच स्क्रीन वाला मोबाइल का बढ़ता है। देहातों में भले कम होगा, लेकिन आज कम, वो भी कम नहीं है, वो भी कम नहीं है। तो आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, बहुत से मैसेज आते हैं, बहुत से मैसेज भेजते हैं। तो क्या करते हैं, उसमें बाहर से मैसेज आया, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा, और लगता है कि फिर से इसको पढ़ना है, तो आप उसको क्या कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। और आपको ऐसा लगा कि वो खराब है, तो आप क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और आपको लगा कि ये अच्छा है, मैं अपने मित्रों को भी भेजूं, तो फॉरवर्ड ऐसा कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, अब आपने अच्छा दृश्य देखा और अच्छा है, ऐसा लगा कि बढ़िया है, तो रख लो, और गलत है तो डिलीट मार दो, उसको कैंसिल कर दो। ये कठिन है, मोबाइल वाला सरल है, ये कठिन है, लेकिन आप सीख लो इसको कैसे करना है। इग्नोर करना सीखो, ये अभ्यास करेंगे तो होगा। देखिए आप जीवन आपको जीना है ना, तो आप ठीक से जीना शुरू कर दीजिए। कल मैंने इस पर चर्चा की थी, जीवन आपका है तो जीवन बढ़िया से जीना शुरू कर दीजिए। क्या दुखी जीवन जीना, क्या अशांति का जीवन जीना, क्या बीमारी का जीवन जीना, क्या गरीबी का जीवन जीना, बढ़िया जीवन जियो, प्रेम का जीवन जियो, मैत्री का जीवन जियो। आप ही को तो जीना है, जीवन जी भी रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, क्या बताएं, घर वाले ऐसे हैं वैसे हैं, मेरा जीवन वैसा है ऐसा है। आपको संतोष क्यों नहीं है? संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अच्छा कब होंगे संतुष्ट? कितने साल के बाद होंगे बताओ? 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद? यहाँ तो 80 और 90 साल के बूढ़े होते, उनके मन में भी शिकायत बना रहता है, संतोष आता ही नहीं है। सतेषु जायते सूरा सहस्त्रेषु च पंडिता वक्ता 10 सहस्त्रेषु संतोषी नैव दृश्यते। ये मंत्र मैं गुरुदेव जी से सुना और तभी से याद है, पता नहीं वर्षों के बाद ख्याल आया। मंत्र क्या क्या है, इस सूत्र क्या है? सतेषु 100 में से कोई सूर होता है, शूरवीर, बलवान, साहसी। सतेषु जायते सूरा सहस्त्रेषु च पंडिता, 10,000 में से कोई वक्ता, पंडित, बढ़िया वक्ता होता है। और क्या कहा? और अंत में बात आई है कि संतोषी नैव दृश्यते, संतोषी तो कोई दिखाई नहीं देता है। और कबीर की पंक्ति तो आप लोगों को याद ही होगी कि गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष, संतोषी नैव दृश्य, आप संतुष्ट हो जाइए। अकेले बैठिए और कहिए मैं संतुष्ट हूँ, अपने आप में संतुष्ट हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, अपने परिवार को पसंद करता हूँ, जो कुछ मुझे प्राप्त है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा संतुष्ट होने का मतलब थोड़े आगे मेहनत करना बंद कर दो, ऐसा कौन कह रहा है? संतुष्ट का मतलब है जो आपने परिश्रम किया और आपको मिला उसमें संतोष। बस आप और चाहते हैं और मेहनत करिए और बढ़ाइए, और उसके लिए आप अकल सीख लीजिए, अपनी योग्यता बढ़ा लीजिए और उसको और विकसित कर लीजिए। इसका मतलब थोड़ी कि आपको धन बढ़ाना नहीं है, बढ़ाओ, लेकिन आप
उसकी कोई सीमा नहीं है। आप ध्यान दीजिए, अभी आपके पास में मान लो 10 लाख रुपये हैं, तो 10 लाख में संतोष नहीं है, या फिर आप में 5 लाख है तो 5 लाख में संतोष नहीं है, तो आपके पास में 50 लाख भी हो जाएगा, संतोष नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? आपको संतोष करने की अकल ही नहीं है, सीधी सी बात यह है। क्यों? 10 लाख आपका हो जाएगा तो आपको 50 लाख वाला दिखेगा, देखो उनके पास 50 लाख है। अच्छा 50 हो जाएगा तो आपको 50 करोड़ वाला दिखेगा, उनके पास तो 50 करोड़ है। असंतोष 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 की भट्ठी में जलते रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपको शरीर मिला, जो आपको रूप मिला, आप खुश रहिए, ठीक है। जो आपको अब बदल देंगे कि आपने माता पिता बदल देंगे आप? ये तो माता पिता धोखे से मिल गया मुझे, अब मैं बदलूंगा, तो बदल के देख लो, क्या बदलोगे? बाल बच्चों को बदल लोगे? किसको बदलोगे? अच्छा आप कहोगे नहीं जी पति और पत्नी को बदल लेते हैं, अरे दूसरा जाओगे फिर वही मिलेगा, तीसरा जाओगे फिर वही मिलेगा। गांव बदल लो, घर बदल लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। एक ही उपाय है, एक बड़ा सरल काम कर लो, अपने को बदल लो, बस अपने को बदल लो, सीधी सी बात है। एक और आप बदल गए तो आपकी दुनिया बदल गई, ये ध्यान रखो। आप बदल गए तो आपकी दुनिया बदल गई। एक उदाहरण दूं मैं, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये, बहुत पुराना उदाहरण है। एक आदमी बाहर अपने काम से लौटा, ऑफिस में कोई काम करता था और ऑफिस का काम अधूरा था। उस काम को पूरा करने के लिए वो अपना बहुत सारे फाइल रजिस्टर घर लेकर के आया। देर हो गई थी लौटने में, घर आने में। उसका एक नन्हा सा बच्चा था और वो बच्चा इंतजार कर रहा था कि पापा घर आएंगे तो मैं उनके साथ खेलूंगा। और जैसे ही वो घर आया तो नन्हा बच्चा मचल गया, पापा पापा मैं आपके साथ खेलूंगा। उसने कहा बेटा मेरे पास बहुत काम है, देख रहे हो ऑफिस का काम लेकर के घर आया हूँ, इसको मुझे करना है। नहीं नहीं मुझे खेलना है आपके साथ में। अब बाल हट, क्या करे, बच्चे के मन है। अब उसका मन होता कैसे इनसे पिंड छूटे, कैसे इसे हटाऊं, हैरान हो। तो सामने एक टेबल था, तो टेबल पर एक पत्रिका थी। पत्रिका में एक देखा तो वहां पर एक विश्व का नक्शा था, ऐसे छपा हुआ था। उसको उसने फाड़ा, वहां से निकाला और निकाल करके उसके कई टुकड़े कर दिए। और कई टुकड़े करने के बाद अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम इसे ले जाओ और इसको फिर से जोड़ दो, विश्व का नक्शा बना दो, जैसा था वैसा। सेलो टेप ले लो और उसमें चिपका दो, तो जैसा नक्शा था वैसा फिर से बना दो, और जब जोड़ करके आओगे ना तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। क्या सोचा था? ना 9 मन तेल जुटेगा, ना राधा नाचेगी, ये नए जोड़ पाएगा ना खेलने के, मुझे से झंझट करना पड़ेगा, ये उसमें उलझा रहेगा और मैं अपना काम करूंगा। तो बला टले, किसी भांति इससे पिंड छूटे, ऐसा सोच करके उसको काम बता दिया। लेकिन लड़के के मन में जुनून था, मुझे खेलना है। पापा के साथ में गया, लिया कागज को फैलाया विश्व के नक्शा को और उसको जोड़ने लग गए, सेलो टेप लेकर जोड़ने लग गया। ज़्यादा नहीं लगा, 10 मिनट लगे। 10 मिनट में जोड़ के ले आया। पापा जोड़ लिया। वो बड़ा आश्चर्य, जोड़ लिया? हाँ जोड़ लिया। इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया? लगता है तुम मेरे से ज़्यादा जानते हो, तुमसे सीखना पड़ेगा मुझे। अच्छा बताओ कैसे जोड़ दिए? पापा बहुत सरल है, बहुत सरल है। कैसे जोड़े बताओ तो सही, इतना जल्दी। एक कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ पर अमेरिका है, कहाँ पर अफ्रीका है, कैसे जोड़ दी इतना जल्दी? तो मैं नहीं कर सकता हूँ इतनी जल्दी। कहा पापा बहुत सरल, बताओ तो कैसे किए? कि देखो पापा हुआ क्या है, जो आप चित्र दिए थे ना, चित्र, तो कागज के एक पन्ने का मतलब 2 पृष्ठ, सही है। तो एक तरफ तो विश्व का नक्शा था और दूसरे तरफ था एक आदमी का चित्र था। और मैंने क्या किया, एक आदमी को ही जोड़ना, और मुझे पता है गला कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, सब पता है। और उसी के अनुसार मैं सेट कर दिया, जोड़ दिया, चिपकाया और एक आदमी का चित्र ठीक किया। और जब पलट के देखा तो विश्व का नक्शा अपने आप ठीक हो गया था। वो आदमी कौन था जानते हैं? आप और हम। आप और हम। अपने को ठीक कर लो, बस अपने को दुरुस्त कर लो,
और आपकी दुनिया बदल जाएगी। मैं ये कह रहा था, बात यहाँ पर उठी थी, जो आप विषय ग्रहण करते हैं इंद्रियों से, ऋषि क्या कहते हैं, आहार शुद्ध हो, वो शुद्ध हो। कान से जब सुनो तो सही शब्द, गलत नहीं। कल मैंने चर्चा की थी, 4 लोग बैठ लेते हैं और निंदा और चुगली की बातें करते रहते हैं, और आपको पता नहीं कि वो कचड़ा है, कचड़ा डाल रहे हैं। जैसे यहाँ हम लोग बैठे हैं और कोई एक टोकरी कचड़ा लाके डाल दे तो क्या कहेंगे, अरे भले मानुस, यहाँ सत्संग हो रहा है, ध्यान हो रहा है, और तू कचड़ा डाल रहा है इतने साफ सुथरी जगह में। हम उसको डांटेंगे। लेकिन हमारे कान में कोई कचड़ा डाल दे तब कोई नहीं डांटेंगे। अब बैठे हैं, अब किसी की निंदा सुन रहे हैं, और बड़ा इंटरेस्ट लग रहा है। हाँ, और सुनाओ आगे क्या, अच्छा आगे क्या हुआ, क्या हो रहा है। कचड़ा हमको पसंद है, समस्या क्या है, कचड़ा हमको प्रिय है। मैंने एक पुस्तक देखी, इंग्लिश में है, द लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक, मोटी पुस्तक है, वो करीब 1200-1300 की पुस्तक थी। द लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक। गार्बेज का मतलब होता है कचड़ा, ट्रक मतलब कचड़ा ढोने वाले ट्रक का नियम। आप देखे होंगे कभी बड़े शहर में, पटना है, भागलपुर है, दिल्ली है, हम लोग तो देखते हैं बड़े शहरों में जाते हैं तो क्या होता है, एक गाड़ी चलती है और घर के सामने जो कचड़े रहते हैं वो कचड़ा को उठा करके उसमें डालते जाते हैं। तो वो क्या है, कचड़ा ढोने वाले ट्रक का नियम। ऐसे ही हम लोगों का है, हम सब भी कचड़े ढोने वाले ट्रक की तरह हैं। वहां से कचड़ा इकट्ठा कर लिए, वहां से गलत इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिए, वहां से आई, वहां से इकट्ठा, और इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। होता क्या है, अच्छा सुबह सुबह तक अखबार पढ़ने का बड़ा मूड होता है लोगों को, अखबार पढ़ लिए और अखबार में बहुत सी गलत बातें का मतलब नकारात्मक, कहीं रोड एक्सीडेंट हुआ, कहीं मारकाट हो गई, आजकल लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रूस की, अब उसके ऐसा हो गया, वहाँ बमबारी हो गई, सुन लिए। अब बाहर गए, अपने मित्र मिल गए, अब पेट में थरा हुआ है, भैया सुने अखबार देखे, ऐसा समाचार आया है, वहाँ ऐसी लड़ाई हो गई। अब देखिए अंदर के कचड़ा को बाहर फेंक रहे हैं और हम सुने चले जा रहे हैं। हम रोकते भी नहीं हैं कि हमारे भीतर कचड़ा मत डालो, और उसको लेते चले गए। अब कचड़ा अंदर होगा तो अंदर क्या होगा, गंदगी होगी कि नहीं होगी, सुगंधी आएगी नहीं, दुर्गंधी आएगी। तो क्या कह रहे हैं ऋषि, आहार शुद्ध हो, सही ग्रहण करो, ऐसे शब्द ग्रहण करो जो आपके मन में अंदर जाए और आपको अच्छा महसूस कराए। अच्छे विचार सुनो, अच्छे शब्द ग्रहण करो, अच्छा दृश्य देखो। इसी प्रकार भोजन, गलत भोजन कर लिए, कोई नशा कर लिया, तो नशा करेंगे तो चित्त चंचल विचलित होगा, मूर्छा, बेहोशी की दशा। और नशा की हालत में, नशा के हालत में वह शब्द निकलता है जो आप निकालना नहीं चाहते, सही स्थिति में नहीं, वह काम कर डालते हैं नशा में जो आप सही स्थिति में, होश की अवस्था में नहीं करना चाहेंगे। नशा में तो कुछ भी बोलता है आदमी। एक बार एक राजा की सवारी निकली थी, राजा हाथी पर बैठे जा रहा था और फौज फक्कड़ जुलूस, राजा जा रहा था। इतने में एक शराबी आदमी आ गया सामने, राजा के हाथी के सामने, और राजा की ओर देखकर कहते हैं, राजा साहब हाथी बेचोगे? राजा से कह रहा हाथी बेचोगे? अब सिपाही लोग पकड़ लिए उनको। राजा ने कहा रुको रुको, मारना मत इनको, इसको ले जाकर बंद कर दो, अभी बंद कर दो, कल लाना मेरे सामने। ले गए, रात भर में तो उसकी नशा खत्म। अगले दिन उसको ले आओ, हाथी खरीदने वाले को ले आओ, लाया गया। अब उसके तो नशा में था, अब नशा खत्म, अब लाए, बेचारा बहुत परेशान, आप तो कल्याण, आज तो बस पता नहीं क्या होने वाला है। राजा ने कहा हाथी खरीदोगे? कहे हुजूर मैं कहाँ हाथी खरीद सकता हूँ, गरीब आदमी, तुम तो बोल रहे थे। हुजूर मैं नहीं था, वो तो शराब बोल रही थी, नशा बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। तो गलत चीज खाओगे तो आपका चित्त चंचल होगा, गलत दृश्य देखोगे, गलत शब्द सुनोगे, क्या होगा?
स्पर्श होगा गलत, सब कुछ गलत, जीवन गलत बन जाएगा। इसलिए ऋषि कहते हैं आहार शुद्धौ, आहरण करो शुद्ध करो। फिर क्या होगा? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। सत्व कहते हैं अंतःकरण को, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतस, जो आपका चित्त का विषय होता है वही चिंतन का विषय होता है। जो शब्द आप सुनेंगे उसी के बारे में सोचेंगे, जो दृश्य आप देखेंगे उसी के बारे में सोचेंगे, ये होता है। तो जो आपका चित्त का विषय होता है वही आपका चिंतन का विषय होता है, और वो अशुद्ध है तो अशुद्ध। इसलिए आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि। जब आहार शुद्ध होता है तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। ऋषि आगे क्या कहते हैं? जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो आपकी स्मृति, आपकी सुरति ध्रुव हो जाती है। ध्रुव माने स्थिर, ध्रुव तारा, स्थिर तारा का ध्रुव, ध्रुव स्थिर, ध्रुवा स्मृति। स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम। और जब स्मृति स्थिर हो जाती है, आपकी सुरति रुक जाती है, ठहर जाती है, तब सर्वग्रंथि नाम, आपके मन की गांठें, सर्वग्रंथि नाम प्रमोक्षः। क्या कह रहे हैं? ऋषि कहते हैं कि ग्रंथियां कट जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, ये सारी ग्रंथियां, गांठें कट गई, और वे गांठें कट गई तब विप्रमोक्षः, तब मोक्ष होता है, तब कल्याण होता है। ऐसे नहीं है कि आप गए, अब प्रवचन सुन ले कल्याण हो गया, आंखें बंद करके बैठ लिए कल्याण हो गया। जीवन को साधना पड़ता है, जीवन को तराशना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। गलत दृश्य से बचो, गलत शब्द से बचो, गलत आहार से बचो, अलग करो अपने आप को। जीवन निर्वाह की चीजें लो, तो जाकर के आपका मन सही होगा, और सही मन होगा सही साधना होगी, सही स्थिति बनेगी, पवित्रता आएगी। इन सब बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो जब कभी हम साधना के लिए बैठते हैं तो हमारा मन जल्दी से शांत होता है, नहीं तो चंचल बना रहेगा। समझ ही नहीं है, बस चल रहे हैं। हाँ चलो सत्संग में जाना चाहिए, सुन लिए, हाँ अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? कुछ बदलाव के लिए संकल्प आया मन में, कुछ सोचे कि नहीं अब जीवन को बदलना है मुझे। ध्यान बैठे, आंख बंद कर लिए, ऊपर से कपड़ा ढक लिए, क्या लगा? बस बैठे रहे, इधर उधर की बातें सोचते रहे, क्या हो गया उससे? नहीं, ये जीवन बदलना है। मुझे ऐसा जीवन जीना है जिस जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, प्रेम का अनुभव हो, स्वास्थ्य का अनुभव हो। वो जीवन महत्वपूर्ण है। ऐसे जीवन का निर्माण हमें करना है। आओ थोड़ा बैठे, साधना में कुछ समय बाकी है, थोड़ी सिर से साधना कर ले। इस बात को ध्यान में रखें कि मेरा मन शांत हो, शांत मन वाला बने, पवित्र मन वाला बने। ऐसा मन जिस मन में आनंद ही आनंद हो, दुख ना हो, शिकायत ना हो, पीड़ा ना हो, क्लेश ना हो, किसी के लिए कोई शिकायत नहीं, सबके प्रति धन्यवाद का भाव, आभार आभार, धन्यवाद धन्यवाद, सबके प्रति धन्यवाद का भाव। सभी अच्छे हैं, सब भले हैं, कोई गलत नहीं है, सब भले हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। शांत, सीधे बैठे, स्थिर बैठे, आंखें बंद रखें। एक संकल्प भाव, मेरा मन शांत हो, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। मेरा मन शांत है, मैं गहरी शांति का अनुभव करता हूँ। शांत, सरल मन।